यस्य भूमिः प्रेमान्तरिक्ष मुतोदरम् दिवं यशक्रे मूर्धनम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा। बह रही सत्संग गंगा तू नहाता क्यों नहीं? भाग्य तेरा सो रहा इसको जगाता क्यों नहीं? देख कितने पतित जीवन दुल कर के कुंदन बन गए। लक्ष्य उनको अपने जीवन का बनाता क्यों नहीं? लक्ष्य उनको अपने जीवन का बनाता क्यों नहीं? पाप की नगरी में रह कर सह रहा है कष्ट क्यों? धर्म की दुनिया बसा आनंद पाता क्यों नहीं? धर्म की दुनिया बसा आनंद पाता क्यों नहीं? बोलिए वैदिक धर्म की। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। हसरतें महलों की गैर तुमको सताएं आ निकल।
हसरतें महलों की गर तुमको सताएं, आ निकल कुछ गरीबों की भी जाकर, कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। कर कहीं से आदवोचे तुम को सिकंदर सागरूर, गर कहीं से आदवोचे तुमको सिकंदर सागरूर, हाथ खाली आते जाते, हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। खाने से पहले अगर तुम हक पर आया सोच लो, खाने से पहले अगर तुम हक पर आया सोच लो, खाने से पहले अगर तुम हक पर आया सोच लो, कितने भूखों की है इसमें रोटियां देखा करो। कितने भूखों की है इसमें रोटियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी। जल चुके हैं शव जो उनकी अस्थियां देखा करो। जल चुके हैं शव जो उनकी अस्थियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। विषयों का विष पान कर मद के नशे में झूमता, विषयों का विष पान कर मद के नशे में झूमता, विषयों का विष पान
नशे में झूमता, भक्ति का एक जाम पीकर, भक्ति का एक जाम पीकर मस्तियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो, गलतियाँ देखा करो। ये जवानी की जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, दूसरों के गम में अपनी, दूसरों के गम में अपनी शुष्कियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो, गलतियाँ देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो, गलतियाँ देखा करो, गलतियाँ देखा करो। उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ बंधुओं, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, कीर्ति नगर आर्य समाज दिल्ली के यशस्वी प्रधान, जिनका सरल स्वभाव बहुत ही आदरणीय श्री जितेंद्र खरबंदा आर्य जी, जो मंच का कुशलता पूर्वक संचालन करते हैं, हमारे मध्य में उपस्थित हैं मंत्री एडवोकेट श्री विनीत बहल जी। इस आर्य समाज के यशस्वी कोषाध्यक्ष, एक बार अपना हाथ ऊपर, हाँ हाँ ठीक ठीक, आदरणीय श्री नरेश खुराना जी, बहुत सुंदर भजन भी गाते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्त्री आर्य समाज की प्रधाना, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है सदैव, ऐसी आदरणीय मेरी माता श्रीमती विमल बुद्धि राजा जी। मंत्री पद को शोभित करने वाली, एक बार माता जी आई नहीं है, श्रीमती आरती खुराना जी, और कोषाध्यक्ष आदरणीय बहन गीता शर्मा जी, कार्यकारिणी के सभी सदस्य, जिनके अथक प्रयास और परिश्रम से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। आदरणीय भाई हमारे मध्य में उपस्थित हैं श्री जवाहर सिंह आर्य जी। आइए आपके मध्य में ये वेद प्रचार सप्ताह का चौथा दिवस और रात्रिकालीन सभा प्रारंभ हो चुकी है। आज 5 मिनट आप लेट शुरू, थोड़ा लेट आए, शुरू लेट किया, कोई बात नहीं, 5 मिनट हम अधिक ले लेंगे। आचार्य जी और 5 मिनट अधिक ले लेंगे और 5 मिनट बाद आप लेट घर चले जाना।
एक शब्द आपने सुना होगा, आच्छादन। किसी वस्त्र को टांग देना। इसका प्रयोजन मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे साधारण सा प्रयोजन है सुरक्षा प्रदान करना। ये हम सुंदर भवन में बैठे हैं और आप सबके सहयोग से दूसरी मंजिल पर भी कार्य चल रहा है और तीसरी मंजिल तो आपकी तैयार है, भवन बन रहा है ना। आप सबके सहयोग से इस भवन के नीचे बैठे, इसको आच्छादन समझ लीजिए। इसका प्रयोजन जो है ना, हम सबको सुरक्षा। और बरसात चल रही है, अच्छा बताओ क्या बरसात की बूंदों में बाहर बैठ करके कार्यक्रम सफल हो सकता था? नहीं। आच्छादन का प्रयोजन है हमें सुरक्षा प्रदान करना, हमारा बचाव, हमारा संवर्धन। लेकिन आप ऐसा तो नहीं है कि एक कपड़ा टांग दिया या आप इस आर्य समाज के अंदर बैठ करके आप 1-2 घंटे के लिए आते हैं प्रातः और शाम, फिर चले जाते हैं। बाहर पांडाल बहुत बड़ा टंगा हुआ हो, बरसात की रात हो, दिन हो, सर्दी का दिन हो, तो उस आच्छादन यानी कपड़े के नीचे बहुत समय तक बैठा नहीं जा सकता। खांसी, जुकाम, ज्वर आदि होने की संभावना रहती है कि नहीं रहती? भैया थोड़ी सी आवाज बनाना। किंतु इस संसार के अंदर एक ऐसी व्यवस्था परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान की, उस व्यवस्था को परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है माताओं? जहां व्यक्ति का संवर्धन, संरक्षण, सुरक्षा, बचाव सब, और वो परिवार बनता कब है माताओं? परिवार। जब परिवार का नाम आता है तो परिवार में कौन? मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे, बस इतना ही परिवार। ये अलग बात है। मान रहे हैं, किसी ने कहा बच्चे 2 ही अच्छे, फिर एक ने नारा दिया हम 2 हमारा 1, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारा 1, और अब बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी। परिवार बनता कब है? जब 2 स्त्री पुरुष मिलते हैं। इनका मिलना और पशु पक्षियों का मिलना बिल्कुल भिन्न है। पशु पक्षी भी मिलते हैं, नस्ल वहां भी उनकी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? और नस्ल बोलो, किंतु दोनों के मिलने में भिन्नता है बहुत बड़ी। और वो भिन्नता क्या है? 2 भिन्नता बताओ। पहली भिन्नता यह है कि पशु पक्षियों में कोई भी माता पिता अपनी संतान से अपेक्षाएं नहीं रखता कि जब मैं बड़ा हो जाऊं, बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे आकर के मेरा ख्याल रखेंगे। बताओ, नहीं है ना ऐसी अपेक्षाएं। किंतु अपने आप को इस सृष्टि के प्रवाह में सतत जीवित रखने की प्रक्रिया ग्रस्त, मैं ना रहूं किंतु मेरा बेटा ना रहे, उसका बेटा, ये अपने आप को इस सृष्टि में सतत जीवित रखने की प्रक्रिया। यही कारण है कि कोई भी रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति अपने बेटे को रिक्शा देकर के जाना नहीं चाहता। जिसके पास रिक्शा है वो ये चाहता है कि मेरे बेटे के पास गाड़ी हो जो उस बगल से निकलती है सर आवाज करती हुई। जिसके पास गाड़ी है वो ये सोचता है कि इसके पास और बड़ी गाड़ी हो। यानी कुछ ना कुछ, जिसके पास एक शोरूम है, एक दुकान है, वह पिता उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करके अपने बेटे को बोलो दे करके जाना चाहता है। अपेक्षाएं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मेरे पैर लड़खड़ाएंगे
तो मेरा बेटा आकर के अपना हाथ मेरे कंधे के नीचे बोलो लगा देगा। दूसरी सबसे बड़ी भिन्नता यह है कि मनुष्य के अंदर जो ज्ञान है वह है स्वाभाविक नहीं नैमित्तिक ज्ञान, और पशु पक्षियों के अंदर कौन सा ज्ञान है? स्वाभाविक। उनको जितने जीवन जीने के समय ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, परम पिता परमात्मा उनको स्वतः ही, आप देखो 4 दिन का बछड़ा तालाब में आप छोड़ दो तैरता हुआ, बया एक इतने सुंदर घोंसले का निर्माण करता है, लगातार 6 महीने तक बरसात पड़ती रहे किंतु एक बूंद पानी भी उस बया के घोंसले में अंदर प्रवेश, बोलो अच्छा कहीं इंजीनियरिंग की उसने? नहीं की ना। ये ज्ञान किसने दिया? परमात्मा ने। किंतु मनुष्य के अंदर भिन्नता ये है, नैमित्तिक ज्ञान अर्थात बचपन से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सीखता है, किंतु शिक्षा कभी पूरी, बोलो चाहे मल्लाह का बालक हो, नदी किनारे रहने वाला धीमर का बालक हो, अगर उसको तैरना नहीं सिखाया है तो बोलो वो पानी में तैर नहीं सकता। आज जिस गृहस्थ की चर्चा मैं करने लगी हूं, रात के 12 बज गए, बेटा घर नहीं आया, माता पिता को इस बात की चिंता नहीं है कि बेटा अबोध है, वो गली भूल जाएगा ना, दरवाजा नहीं पहचानेगा, माता पिता को इस बात की चिंता नहीं है। आज अगर पिता दुखी है, चिंतित है, अगर माँ व्यथित है तो इस बात को लेकर के है कि जब वो देर रात घर आएगा और घर में देवी इसलिए चिंतित रहती है, सो नहीं पाती कि जब वो देर रात घर आएगा, अंदर प्रवेश करेगा, थाली किसी दिशा में, चम्मच किसी दूसरी दिशा में, कटोरी किसी तीसरी दिशा में, गिलास किसी और 5वीं 6वीं दिशा में जब जा रहा होगा तो आसपास के सब लोग समझ जाएंगे कि आज महाशय जी बोलो क्या करके आए हैं। जिस गृहस्थ को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? श्रेष्ठ और ज्येष्ठ। जैसे समस्त नदी और नाले कहां जाकर के बोलो समुद्र में आश्रय पाते, ऐसे सभी आश्रमों का 4 आश्रम बताए ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन सब का आश्रय स्थल क्या है? बोलो गृहस्थ है। ऋषि कहते हैं गृहस्थ श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है, और जो इस श्रेष्ठ ज्येष्ठ गृहस्थ आश्रम की निंदा करता है वो स्वयं क्या है? बोलो निंदनीय है। आओ गीत सुना दूं। 2 नदियों का जल मिल जैसे, पति पत्नी का मन मिले से। एक मंत्र पढ़ा है ना, समन जंतो विश्वे देवा। आज से हम एक दूसरे से जब विवाह संस्कार प्रारंभ होता है, कितनी सुंदर सुंदर प्रक्रियाएं मेरी माताओं। ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम। हम म्यूजिकल फेरे कराते हैं, हमारी एक पूरी टीम है, जाते हैं विवाह संस्कार कराने। अगर लड़की संस्कृत है, पढ़ी लिखी है, तो वो संस्कृत के कुछ शब्द बोलती है। ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम, बैठिए, आसन देती है। ओम प्रतिगृह्णामि, मैं इसका स्वीकार करता हूं। जो चर्चा कल चल रही थी ना, सम्मान, सब समाज बैठा हुआ है और उस समाज के सामने दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने जीवन में एक दूसरे का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। और आज हम एक दूसरे को ऐसे ग्रहण कर रहे हैं जैसे इस शरीर को, बोलो किसने धारण किया हुआ है? प्राणों ने। जीवन के अंतिम दिन तक जैसे इन प्राणों ने शरीर को धारण किया हुआ है, ऐसे ही हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बोलो धारण कर रहे हैं। जैसे 2 नदियों का पानी, 2 जगह, 2 कुओं का, 2 स्थानों का जल एक पात्र में मिला दिया जाता है कि तो दुनिया की कोई साइंस, कोई विज्ञान बोलो उसे अलग अलग नहीं कर सकती। ऐसे हमें भी कोई अलग 2 नदियों का जल मिल जैसे,
पति पत्नी का मन मिले से, जैसे मिले हो जैसे मिले हो आपस में दूध पानी, जैसे मिले हो आपस में दूध पानी। जब सदगृहस्थी बन जाए, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। जब सदगृहस्थी बन जाए, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशान। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी, जहां पहले था ना वहीं करो। फूलों की भांति पति पत्नी खिल के, फूलों की भांति पति पत्नी खिल के, जीवन की राहों में चले दोनों मिलके। मंजिल पे जाने में, मंजिल पे जाने में न आए परेशानी। जब सदगृहस्थी बन गए, जब सदगृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। ओ रानी पति घर का राजा, पत्नी घर की रानी। एक घर का राजा और एक घर की रानी। ओ रानी एक घर का राजा, एक घर की रानी। जैसे गाड़ी के दो पहिए ऐसे ही मिलकर चलते रहिए। मंजिल पे जाने की, मंजिल पे जाने की यही एक निशानी। मंजिल पे जाने की, मंजिल पे जाने की यही एक निशानी। जब सदगृहस्थी बन जाए, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। गृहस्थ धरा पर स्वर्ग की झलकी, झलकी झलकी। गृहस्थ धरा पर स्वर्ग की झलकी। समझो करो इसे मंजिल ये हल्की। प्रेमी तू भूले से भी, प्रेमी तू भूले से भी करना नादानी। प्रेमी तू भूले से भी करना नादानी। जब सदगृहस्थी बन जाए, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा और पत्नी घर की रानी। माता पिता कहते ना जाओ बेटी क्या बन जाना, साम्राज्य बन जाना। कहाँ? ससुराल में। और साम्राज्य कैसे बना जाता है? ये जो चेहरे की चमक है ना माताओं बहनों, ये चेहरे की सुंदरता सदैव नहीं रहती, ढल जाती है। जो दहेज ले जाती हो वो दहेज की चमक भी एक दिन फीकी पड़ जाती है।
केवल एक ही तरीका है साम्राज्य बनने का। जिस दिन तू पति के भाई बहन के दिल में, जिस दिन तू पति के माता पिता के हृदय में अपना राज्य स्थापित कर लेगी, उस दिन क्या बन जाएगी? साम्राज्य बन जाएगी। बेटे को एक कुल का दीपक कहा जाता है, किंतु बेटियों को देहरी का दीपक, जो घर के अंदर भी प्रकाश करता है और मेरी माताओं घर के बाहर भी प्रकाश करता है। बेटी पैदा तो पिता के कुल में होती है, लाजा होम की आहुति दी जाती है विवाह संस्कार में। लाजा कैसे तैयार होता है? धान से। और धान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है मेरी माताओं, धान की खेती जो किसान करता है वो जानता है, पहले उसकी पौध तैयार करता है और जब पौध तैयार हो जाती है उसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगाता है। ऐसे ही बेटी पैदा तो पिता के कुल में होती है, किंतु पिता अपनी बेटी की उन्नति के लिए उसे पाल पोष कर, उसे संस्कार देकर कहाँ भेजता है बोलो? ससुराल भेजता है। भाई मुट्ठी भरकर खील देता है अपनी बहन की अंजलि में और पीछे खड़ा होता है। कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी विवाह संस्कार की। मेरी माताओं 100% छोड़ो आप, अगर 10% भी उस गृहस्थ आश्रम की कुछ संकल्पों को, कुछ प्रतिज्ञाओं को जीवन में उतार लिया जावे तो फिर समस्या कहाँ है? एक मोबाइल, पत्नी कहती है दिन भर मोबाइल चलाता है, इसमें कोड लगाया हुआ है, मुझे नहीं बताता, बस इसी बात की लड़ाई है नहीं है? पति कहता है इसने भी इसमें लॉक लगाया हुआ है, ये मुझे नहीं दिखाता। यह अविश्वास। मैं चर्चा कर रही थी, भाई पीछे खड़ा है और कह रहा है बहन, अंजलि भर रहा है खीलों से, लाजा से। क्या कहता है? बहन आज तू पिता के घर से विदा हो रही है। कहां से? पिता के घर से विदा हो रही है, भाई के घर से विदा नहीं हो रही। ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे इतना सामर्थ्य दे कि तू जब भी यहां आए इस घर में, मैं तुझे मान, सम्मान, दान, उचित दक्षिणा, गहने, वस्त्र देकर के सम्मान पूर्वक तुझे इस घर से क्या करूं बोलो? जब तू तीज त्योहार पर आए, ये माताएं अपने भाई के घर, पिता के घर भाई को राखी बांधने जाती हैं। आप ये सोचते हो कि ये लेने के लिए जाती है? ना, ये भाई की कलाई पर राखी बांधने जाती है। उस राखी में ये अपने माता पिता का मंगल खोजती है, मंगल। और ये कहती है भाई तू बना रहे, अगर तू बना रहेगा तो मेरे माता पिता की सेवा होती रहेगी। मंगल ढूंढने आती है अपनी माता पिता का, अपने भाई भाभी का, अपने भतीजों का। कहता है मैं विदा नहीं कर रहा, आज पिता विदा कर रहा है। तेरे जीवन में कोई संकट आए, आपने देखा होगा पत्थर की एक शिला से बहन का पैर स्पर्श कराता है भाई। कहता है जीवन है, हानि है, लाभ है, सुख है, दुख है, जो भी स्थिति हो, जैसे पहाड़ अडिग रहता है ऐसे ही तू स्त्री वृत्ति वाली बनना। कोई संकट आए तो आवाज दे देना, ये भाई तेरे पीछे खड़ा हुआ है। पिता कहता है बेटी ये जो खील है ना, ये धान से बनी है। इसकी एक और विशेषता है, आपने धान देखा होगा माताओं, बनाने से पहले एक छिलका उसके ऊपर। पिता कहता है बेटी जब तक ये छिलका चावल के इर्द गिर्द रहता है तब तक बाजार में
इस छिलके की कीमत चावल के भाव बनी रहती है। और जब ये छिलका चावल से अलग हो जाता है उस दिन इसकी कीमत कौड़ी के भाव भी नहीं रह जाती। इसको गंदे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। तू अपने परिवार के अंग संग रहना, उनके विचारों से अपने विचारों को मिलाने का प्रयास करना, पति के इर्द गिर्द रहना और सबका दिल जीत लेना। मेरी माताओं बहनों, ये जब उत्तम संस्कार बेटियों को माता पिता देकर के भेजते थे तो परिवार बनते थे, टूटते नहीं थे। विदा करते हैं माता पिता। ओह, जिस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रखा हो, एक माँ का कष्ट बोलो एक बेटी से अधिक और कोई माँ वात्सल्य का विग्रह है। वो आंसुओं से अपने प्रेम को जता देती है, किंतु पिता बोलो, पिता का स्वभाव कठोर है। वो अपनी बेटी को जाते हुए, विदाई देते हुए रो भी नहीं पाता। लिखा है कवि ने बहुत सुंदर कि छोड़ कर चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ कर चली है बेटी बाबुल का अंगना, सखी और सहेलियां भी जाए कोई संगे ना, आन वान शान रखना, तू अपने घर का ध्यान रखना, जिंदगी बिताना स्वाभिमान से। और क्या करना? बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए री बेटी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माता की जो याद आए सासू को जानना, माता की जो याद आए सासू को जानना, पिता की जो याद आए ससुर जी को मानना। देवरानी का आदर करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी का आदर करना, जिठानी का आदर करना। प्यारी समझना अपने प्राणों से, वो भी है तेरी 2 बहना। इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कभी कभी सास तेरी, कभी कभी सास, 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 जिसके कहने से बहुओं को सांस ही मुश्किल से आती हो, वो कई सोचती है हे ईश्वर, या तो सास चंगी मिले और या फिर माला टंगी मिले। यमुना नगर में
एक कन्या पाठशाला चलती है देवघर में, वहां लगभग 2500 बेटियां पढ़ती हैं। मैं गीत गा रही थी और पूछ लिया मैंने कि बेटियों ये बताओ, इस दुनिया में बहनों सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? तो आपको आश्चर्य होगा, एक स्वर में 2500 लड़कियां कहती हैं जी सास। ये स्थिति पैदा क्यों हुई माताओं? एक तो इतनी तंग आ गई, अपने पिता के मित्र वैद्य के पास पहुंची और जाकर के कहती है आप मेरे पिता के मित्र हो इसलिए मेरे भी पिता ही लगते हो, मेरा दुख आपका दुख है, मैं सास से बहुत परेशान हूं। वैसे यहाँ तो सब ठीक हैं, यहाँ की सास बड़ी अच्छी है और बहुएं भी सब अच्छी हैं। कहने लगी या तो सास रहेगी और या फिर मैं रहूंगी, कुछ ऐसा उपाय कर दो कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। पिता का मित्र कहने लगा तू मेरे मित्र की बेटी है, मेरी बेटी है, तेरा दुख मेरा दुख है, तू चिंता मत कर। अच्छा ये बता मैं जहर दे दूं? बोले दे दो। मर जाएगी? बोले मर जाने दो। बोले जेल जाएगी? मैं तुझे मंद विष दे रहा हूं। कौन सा विष? मंद विष, स्लो पॉइजन। 2 महीने तक काम करेगा धीरे धीरे, किंतु 2 शर्तें, मीठा बोलना है और मीठा अच्छा खिलाना है पकवान बना बना के। स्मृति जी, वैद्य की शर्त है कि मीठा बोलना है, सास से उल्टा जवाब नहीं देना और अच्छा अच्छा बना करके, कभी दाल बाटी, कभी चूरमा, कभी पराठे, घी, चाय, दूध, पैर भी दबा देने कभी कभी। लेकर के आ गई। मेरी माताओं बहनों मनसा थी कि 2 महीने में सास का काम, मीठी बोलती है, अच्छा भोजन बनाती है, 1 पुड़िया सुबह और 1 पुड़िया शाम को देती है। 1 महीना व्यतीत हो गया। बहू ने केवल दिखावा किया, अच्छा बनने का नाटक किया। सास ने देखा कि बहू का तो व्यवहार बदल गया है, तो सास का भी बोलो व्यवहार बदल गया। 1.5 महीने में इन दोनों में माँ और बेटी जैसा प्रेम हो गया। अब ये बहू सास को मारना नहीं चाहती और दौड़ी दौड़ी रोती हुई उस वैद्य के पास पहुंची। कहती है वैद्य जी कोई अब औषधि दे दो जिससे मेरी सास बच जाए। ऐसी सास दोबारा कहाँ मिलेगी? बहुत अच्छी है, बेटी की तरह हृदय से लगा करके रखती है। मेरे दिमाग में तो गलत चीजें घुस गई थी, प्रवेश कर गई थी। कुछ ऐसी औषधियां, ऐसी कुछ दवाई दे दो जिससे मेरी सास बच जाए। वैद्य कहता है मैंने जहर दिया ही कब था, मैंने तो केवल ताकत की पुड़िया दी थी, जहर कहीं भरा हुआ था तो तेरे दिमाग में भरा हुआ था। कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे कलेजे को छोलेगी। कभी कुछ तू बोल नाना, अपना मुख तू खोल नाना, नीचे झुकाए रखियो नैना, पर कुछ ना कहना अपनी जवान से, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, भलाई की बिंदिया तेरी नेती की नथुलिया बेटी, भलाई की बिंदिया तेरी नेती की नथुलिया बेटी, पहन के चली जा बड़ी शान से, लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल
अतिथि उसका करना सत्कार तू, जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू। आए अतिथि उसका करना सत्कार तू, जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू। सुबह शाम संध्या हवन, सुगंधि से भरना भवन, लगन लगाना भगवान से। प्रभु सा बेमोल कोई है ना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, ससुराल में। गृहस्थ जीवन का जो उद्देश्य है लाजा होम के, बहुत सुंदर सुंदर प्रक्रियाएं। बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश भमवानी जी कुछ पुरस्कार रूप राशि देकर के मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सप्तपदी भव, सखे सप्तपदी भव। हम आज से ऐसे रहेंगे जैसे दो मित्र रहते हैं। आप जानते हो ना, मित्र, मित्र में ना कोई छोटा होता और ना कोई बड़ा होता। गृहस्थ के और उद्देश्य, प्रजाभ्या पंचपदी भव। हम उत्तम संतान का निर्माण हमारा मुख्य प्रयोजन गृहस्थ जीवन का। इन माताओं के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहती हूं। निरुक्त का वचन है, माता निर्माता भवती। ऐ मां कौशल्या तू बने तो घर घर राम आएंगे। आज सब चाहते हैं राम, कोई रावण नाम नहीं रखता अपने बच्चों का, कोई सुपर्णखा नाम सीता तो रखते हैं। ऐ मां कौशल्या तू बने तो घर घर राम आएंगे, संदेश आर्य धर्म का विश्व को सुनाएंगे। देवकी सा तप यशोदासी मंगल कामना, तो कृष्ण फिर करेंगे आता ताइयों का सामना। ऐ मां है प्यार में तेरे सृजन, और सुधार तेरे क्रोध में पलता रहा। भविष्य सदा तुम्हारी गोद में पलता रहा, भविष्य सदा तुम्हारी गोद में। छोटे से शिवाजी को माँ जीजाबाई कितनी उत्तम लोरियां देती है, कितना उत्तम विचार उसके हृदय के अंदर परोती है। कहती है, बेटा ये जो सिंहगढ़ का किला दिखाई दे रहा है, पता है ये किसका है? शिवाजी कहते हैं, ये हमारे बाप दादाओं का किला है। ओ बेटे, जिस दिन के लिए अपनी छाती का गरम गरम दूध तुझे पिला रही हूं, एक दिन मैं चाहती हूं कि आदिल शाह की गिफ्ट में ये जो सिंहगढ़ का किला है, इसके ऊपर केसरिया रंग का ध्वज तू फहराएगा। इस मां के स्वप्न का साकार तू करेगा। बहुत बुद्धिमान था, चालाक भी था, बड़ा हो गया, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी माता ने। कहता है, मां तू इतनी बड़ी ताकत से इकलौते बेटे को लड़ाना मिड़ाना चाहती है, अगर तेरा बेटा युद्ध भूमि में मारा गया तो तू नपूती हो जाएगी। मां कहती है, तू तो बुद्धिजील है, तू तो कायर है, अगर मुझे पहले पता होता तो तेरे से ये अपेक्षाएं ना रखती। आज तूने इस मां जीजाबाई के सपने को तार तार कर दिया, तोड़ दिया। शिवा कहता है, माँ मैं तो केवल तेरी परीक्षा ले रहा था, कहीं इकलौते बेटे को युद्ध भूमि में जाते देख कहीं माँ घबरा तो नहीं जाएगी, माँ चिंतित तो नहीं हो जाएगी। ओ मेरी माताओं बहनों, एक नाम आपने सुना होगा, पृथ्वी सिंह बेधड़क जी, सुना है? उनके पौत्र आते सहदेव बेधड़क जी, कभी आए हो आपकी समाज में? हाँ, वो लिखते हैं गीत। माँ जीजाबाई कहती है कि तू गेड़े जैसा करके अंग और कपड़े के सरिया में रंग, चल लाल जंग छेड़ दे, छेड़ दे, चल लाल जंग छेड़ दे। तू गेड़े जैसा करके अंग, कपड़े के सरिया में रंग, लाल जंग छेड़ दे, छेड़ दे, लाल जंग छेड़ दे।
यही इरादा रहा हमेशा तेरे बाप का, और वो तो गए इरादा ले अब कर्तव्य आपका, वो तो गए इरादा ले अब कर्तव्य आपका। चल पीड़ा चाबुक पान का, पीड़ा चाब पान का, दुश्मन के मकान का, पीड़ा चाब पान का रे दुश्मन के मकान का। जाके ताला भेड़ दे छेड़ दे, लाल जंग छेड़ दे तू, गिरे जैसा करके अंग, कपड़े के सरिया में रंग, लाल जंग छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे। क्षत्रिय होकर फिरे युद्ध में लहंगों में छिपते, और इतिहासों के लेखक उनको बुरी तरह लिखते, इतिहासों के लेखक उनको बुरी तरह लिखते। मैं भी देखूंगी लड़ाई को, माता जी जबाई को, देखूंगी लड़ाई को रे माता जी जबाई को। एक दो ब्रिगेड दे छेड़ दे, लाल जंग छेड़ दे तू, गेड़े जैसा करके अंग, कपड़े के सरिया में रंग, लाल जंग छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे। जीतोगे तो राज करोगे, मरो स्वर्ग तैयार, और दोनों तरफ है जीत तेरी, मत ना करिए वार। चल बाजू में लेके हथियार, बाजू में लेके हथियार, अपने घोड़े पर सवार, अपने घोड़े को एड़ दे छेड़ दे, लाल जंग छेड़ दे। युद्ध के अंदर जो बेटा तू जीत आवेगा, युद्ध के अंदर जो बेटा तू जीत आवेगा, और पृथ्वी सिंह बेधड़क तुम्हारे गीत गावेगा, पृथ्वी सिंह बेधड़क तुम्हारे गीत गावेगा। चल गर्दन को मरोड़ तोड़, लात मार पेट फोड़, सोड़ सी उधेड़ दे छेड़ दे, लाल जंग छेड़ दे। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। दुश्मन को गाजर मूली की तरह काट करके फेंक दिया, और सूर्य की पहली किरण निकली तो केसरिया रंग का ध्वज सिंगड़ के किले के ऊपर। यह था मां का बनाना, निर्माण, साहस, उनके संकल्प, अच्छे विचार। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं। इस देश की माताओं का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूं, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूं। मैं उन वीरों की दुहिता हूं, मैं उन वीरों की दुहिता हूं जो हंस हंस फांसी झूल गए, और मैं उन शेरों की माता हूं जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूं, और हाड़ी की हूं अमिट निशानी। मैं जसवंत की माया हूं, कृष्णा के कुल की मर्यादा, और लक्ष्मी की शमशीर हूं। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की। और फिर लिखा है कि देश धर्म पर मिटने वाले वीर हमेशा डटे हो, और कभी नहीं मिटते जिन्होंने देश के संकट मेटे हों। सौभाग्य यही, श्रृंगार यही जो मौत के साथ लपेटे हों, और खेमचंद धन धन वो जननी जिसके ऐसे बेटे हों। खेमचंद धन धन वो जननी जिसके ऐसे बेटे हों, और साहस बढ़ाए बच्चों का वो मां मर्दानी होती है। इसलिए लिखा कि शिवा प्रताप शेर नर, हिला दिए औरंग अकबर, समर में चमका भाला। मीठी मीठी तालियां और मेरे साथ मिलकर के बोलना। शिवा प्रताप शेर नर, हिला दिए औरंग अकबर, शिवा प्रताप शेर नर, हिला दिए औरंग अकबर, समर में चमका भाला। नाच था चेतक ऊपर, समर में चमका भाला, नाच था चेतक ऊपर। बार नहीं जिसका झिला था, यवन मिट्टी में मिला था। बार नहीं जिसका झिला था, यवन मिट्टी में मिला था। गरजता था पूना में, तख्त दिल्ली का हिला था। ओ
कोई बलशाली है। मेरी माँ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में, जिसके वीरों की दुनिया में शान निराली है। मेरी माँ भारत माँ, मेरी माँ भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ वीरों वाली है। ओ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जहाँ हर रोज जवानी, जहाँ हर रोज जवानी नाम ले करके कहानी, जहाँ हर रोज जवानी नाम ले करके कहानी सुनाती थी काबुल में कभी बच्चों को पठानी, सुनाती थी काबुल में कभी बच्चों को पठानी। अगर सुत रोता पाया जरा भी शोर मचाया, कहाँ सुत सो जा माने हरी सिंह नलवा आया। भाग उठा हरि दल कर में, भाग उठा हरि दल कर में, जब तेग संभाली है। मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। ओ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जिसके वीरों की दुनिया में, जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। मेरी माँ भारत माँ, मेरी माँ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ वीरों वाली है। रहे भयभीत फिरंगी कांप गए लाट भिजंगी, रहे भयभीत फिरंगी कांप गए लाट भिजंगी। रोक ना पाई उनको यहाँ संगीने नंगी, रोक ना पाई उनको यहाँ संगीने नंगी। मिला हिटलर ने बना दी, जाओ जापान सलाह दी, कहाँ दो खून सिपाही मैं तुमको दूं आजादी, कहाँ दो खून सिपाही मैं तुमको दूं आजादी। याद सभी को, याद सभी को आज तलक, याद सभी को आज तलक नेता बंगाली है। मेरी माँ तालियां खोल दो, मेरी माँ भारत माँ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। ओ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। बात ये नहीं आज की भगत सुखदेव लाज की, बात ये नहीं आज की भगत सुखदेव लाज की। नींव से खर बिस्मिल ने हिला दी ब्रिटिश राज की, नींव से खर बिस्मिल ने हिला दी ब्रिटिश राज की। रहे जेलों के तिलक सावरकर ऋषि ने क्रांतिकारी, सत्या प्रकाश को रचकर कर्मठ गुलामी की जंजीरें, कर्मठ गुलामी की जंजीरें तोड़ के डाली है। मेरी माँ भारत माँ, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ वीरों वाली है। ओ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली। बोलिए भारत माता की। कहने को बहुत कुछ है पर समय मैं नहीं लागूंगी। मैं गुरुकुल चलाती हूँ, मैंने आप सबको प्रातःकालीन बेला में बताया था। 70 बेटियाँ गुरुकुल में पढ़ती हैं और ये प्रियंका आज आपके सामने बैठी है तो ये गुरुकुल का ही प्रोडक्ट है। मैं तो 12वीं पास करके गई थी और गुरुकुल ने आप जानते हैं भारत देश के एक भामाशाह हैं जो दिल्ली में रहते हैं, ठाकुर विक्रम सिंह जी। उन्होंने कन्या गुरुकुल भुसावर में एक भजन उपदेशिका विद्यालय की स्थापना की और वहाँ से 10 बेटियां भजन उपदेशिका बनकर के वैदिक क्षेत्र में महर्षि स्वामी दयानंद के बताए हुए मार्ग का प्रचार कर रही हैं। भजनों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, कोई कहीं गुरुकुल में आचार्य के पद पर रह करके। तो मैंने थोड़ी सी अपील की थी कि गुरुकुल चलाना इतना आसान नहीं है। गुरुकुल चलेंगे तो निश्चित रूप से वैदिक संस्कृति का आप प्रचार प्रसार कर पाओगे। तो जिन्होंने गुरुकुल के सहयोग में अन्न के लिए मैंने अपील की थी कि हमें अन्न की आवश्यकता है, तो 1 क्विंटल 2500 रुपये
बेटियों के लिए। तो आदरणीय श्री जितेंद्र आर्य जी 2500 रुपये का अन्न हेतु दान दिया। श्री राजीव मक्कर जी दिल्ली से 2500 रुपये, श्रीमती वीना जी 2500 रुपये, श्रीमती वीना ओबराय जी 2500 रुपये इन्होंने ये दान राशि दी है। सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलिए भारत माता की, बोलिए महर्षि देव दयानंद की। ओम। आइए मेरे साथ मिलकर एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषण्यपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मजान बलिदाता सुयशवे जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। इस सभा में शोभायमान आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर ऋषिपाल जी, मेरे से पूर्व अपने ओजस्वी गीतों से इस सभा को संबोधन मिल रहा था। डॉक्टर प्रियंका जी, स्थानीय आर्य समाज का संरक्षक मंडल, अधिकारी वर्ग, समस्त माताओं, देवियों और सज्जनों, आज पुनः आप सबके सम्मुख उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम एक चिंतन कर रहे हैं और वो चिंतन एक ऋषि जो नित्य प्रति एक व्रत हमें दे रहे हैं, और वो व्रत 3 दिन में 3 व्रत हमारे हुए। स्मरण करा रहा हूँ कि पहले दिन हमने चर्चा की थी, कीर्ति प्राप्त होने पर उदार हो जाना चाहिए। हमारा जीवन अग्निमय होना चाहिए, अग्नि के सामने ना खाएं ना थूकें, ऐसा एक व्रत था। और एक व्रत था जब कल हम चर्चा कर रहे थे, न कांचनम परिहरे तद व्रतम। ये एक ऐसा व्रत था जहाँ अगर उसको 1 महीने भी लगातार हम चलाएं तो अन्योन होगा। जब मैं यहाँ पर आया सभा में तो विवाह संस्कार के कुछ विधियों का वर्णन प्रियंका जी कर रही थी। कल यदि आपको ध्यान हो, मैंने एक वृहत संहिता का प्रमाण देकर एक बात कही थी, न रत्नम स्त्रीभ्यो अन्यत क्वचद अपि कृतम लोकपतिना। न रत्नम स्त्रीभ्यो अन्यत। वराह मिहिर कहते हैं कि स्त्री से बढ़कर परमात्मा ने दूसरा कोई रत्न बनाया ही नहीं।
अब ये तो प्रशंसा हो गई, लेकिन केवल प्रशंसा हो जाए तो ये समुचित नहीं होगा। प्रशंसा ही प्रशंसा होती रहे और कुछ विशेष बात ना की जाए तो अधूरापन होगा। इसलिए मैं अगले व्रत पर बढ़ने से पहले मैं उस और भी आना चाहूँगा जिस कामना से कल हमने एक मंत्र रखा था और उसकी बहुत बड़ी व्याख्या नहीं की मैंने, अंत में उसको प्रमाण की दृष्टि से रखा था कि परमात्मा ने स्त्री तत्व क्यों बनाया। एक वेद मंत्र से मैंने आपको उत्तर दिया था और कहा था मूर्धासी राड, ध्रुवा असी धरुणा, धरत्री असी धरणी। ये मंत्र मैंने आपके सामने रखा था कि परमात्मा ने आपको मूर्धन्य बनाया, तेजस्वी बनाया, परिवार का आधार आप हैं और साथ में परिवार के लिए समस्त प्रकार की जो धारण करने की क्षमता और सामर्थ्य आपके पास है वो आपके पास है। धरती जैसी सहनशीलता आपके पास है। तो परमात्मा ने आपको क्यों उतारा जमीन पर, इस धरती पर, इस लोक में? तो उसका उत्तर है कि परमात्मा ने आयुषे त्वा, वर्चसे त्वा, कृषयित्वा, क्षेमाय त्वा उपदधामि, कि मैं तुम्हें इन 4 कार्यों के लिए यहाँ उतार रहा हूँ इस लोक में। आयुषे त्वा, आयु के लिए, और वर्चसे त्वा, तेजस्विता के लिए, कृषयी, खेती का मतलब यहाँ समृद्धि से है, समृद्धि के लिए, और क्षेमायत्वा, परिवार में, समाज में क्षेम के लिए, कुशलता, मंगल, ये सब चीज़ें इसमें, स्वतंत्रता, सब चीज़ें, योगा क्षेम हमारे यहाँ एक शब्द आता है। तो आज हम एक चर्चा करेंगे, थोड़ा सा विस्तार करेंगे। और पहले एक बात, एक आसुरी वृत्तियां हैं कुछ, यदि इस रत्न में वो वृत्ति प्रवेश कर जाए, किसी अच्छे में कोई बुराई प्रवेश कर जाए तो रत्न दब जाता है और वो बुराई जो है वो प्रमुख हो जाती है। इस रत्न में भी ऐसे भयानक रोग लगे, भयावह रोग लगे, जिस इच्छा से गृहस्थ में प्रवेश के लिए आपको बुलाया गया। जानते हो कितनी सुंदर इच्छा थी मेरी कि मैं घर में बहू को क्यों बुलाना चाहता हूँ, इस वधू को क्यों बुला रहा हूँ, किस लिए बुला रहा हूँ। ऐसा नहीं कि स्त्री, यानी जो अभी सास की बात हो रही थी, सास भी कामना कर रही है, ससुर भी कामना कर रहा है कि मेरे घर में कैसी, बोलो, अच्छी आए कि बुरी आए। अब अचंभे की बात यह है कि वह सास अपनी ही जाति की, स्वजाति, स्त्री जाति है, लेकिन वह कामना क्या कर रही है। वेद का एक बहुत सुंदर सा मंत्र है जिसमें हम ये कामना करते हैं, सुमंगली प्रतरणी। ये 2 ऐसे पद हैं, सुमंगली, जो मंगल करने के भाव से, मंगलदायिनी, घर का मंगल करे, सुमंगल करे, जिसमें मंगलमय ही भाव भरे हों। और साथ में कहा प्रतरणी, जो शोक से, दुख से पूरे परिवार को तार देवे। परतरणी का मतलब नौका भी होता है, जो पूरे घर को उभार दे। शोक था, दुख था, परेशानी थी, इतना सुंदर वातावरण दे कि इससे हमें उभार दे, ऐसी कामना की गई। तो कहा इमे गृह प्रवेश, कि इस घर में वो प्रवेश करे, हम प्रवेश कराते हैं, यही सोचकर कि, और नाना प्रकार की चीज़ें कि इसके आने से तो लक्ष्मी रूप है, इत्यादि बातें आपकी चलती हैं। लेकिन वस्तुतः वास्तविकता क्या है, इसके पीछे थोड़ा सा चिंतन करेंगे।
न रत्नम स्त्रीभ्यो अन्यत क्वचदपि कृतम लोकपतिना। वराह मिहिर इस बात को कह रहे हैं और हम सब लोग इसमें सहमत हैं। लेकिन अथर्ववेद इससे हटकर एक बात कहता है, कुछ आसुरी वृत्तियां हैं और वो इस रत्न में आ जाएं तो फिर ये विनाश का कारण भी बनता है। और वो आसुरी वृत्ति क्या है? एक निशालाम धिष्णुम धिष्ण एक वाद्याम जिघित्स्वम सर्वस्य चंडस्य नप्तयो। चंडी शब्द सुना आपने? क्या काम करती है चंडी जी? भय लग रहा है। चंडी का मतलब जो क्रोध में क्रोधाविष्ट हो, भयावह रूप हो। सर्वस्य चंडस्य नप्त्यो, ऐसी चंडी के नाती पोते आदि जो भी उसका वंश आगे बढ़ रहा है, उसका नाश यामह, उसका दमन करने की हम प्रार्थना करते हैं। भगवान हमारे घर में कोई चंडी ना आए, ऐसी ना आए। निशालाम, शाला शब्द समझते हैं आप सब लोग? घर, घर से बहिष्कृत करने वाली। अच्छा, घर से बाहर कौन निकालता है? किसको? हमारे यहां कहा कि घर के जो अन्य सदस्य हैं, सास है, ससुर है, देवर है, ज्येष्ठ है। हालांकि आज का युग तो ऐसा आ गया, ये सब है ही नहीं। और इसके पीछे हमारी एक प्रबल कामना है। हमने शायद अपने परिवार को सुखी होने के लिए छोटा किया है। अच्छा, और कोई दार्शनिकता हो तो बताइए। यही तो उद्देश्य रहा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आप सुखी हैं क्या छोटे परिवार में? कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। कोई झंझट नहीं है, कोई सेवा का मौका नहीं, कोई कुछ चीज नहीं, कुछ तो अच्छा लगा ही होगा ना। इसीलिए ये विचारधारा इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, इतनी ज़्यादा मान्य हो गई समाज में कि आज मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ कि कई लोग, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों के रिश्ते नाते आदि कहीं करते हैं तो सलाह लेने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि पंडित जी कोई परिवार मिल जाए, ऐसा परिवार मिले जो हमारे अनुकूल हो। आप तो जाते हैं तो आपको, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं होता, ऐसा वो सोचकर तो एक अवसर आया और हमने उस माँ को ये बताया कि एक परिवार बहुत अच्छा आपके बिल्कुल अनुकूल है। सारी बच्चे की खूबियां बताई, सारी चीजें बताई। कहा ये तो बहुत अच्छा है, सुंदरता में अग्रणी, योग्यता में अग्रणी, धन में, सब जगह पर हर प्रकार से ठीक। कहा ये तो बहुत अच्छा होगा अगर ये काम हो जाए। लेकिन मैंने पारिवारिक परिचय नहीं दिया। मैंने कहा जी वो 5 भाई हैं और सामूहिक रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तब वो माँ कहने लगी जी फिर तो सोचना पड़ेगा कि इतना अच्छा जिसमें कोई न्यूनता नहीं, लेकिन 5 भाई हैं तो फिर सोचना पड़ेगा। और सोच विचार करके फिर माता जी का तो कोई उत्तर आया नहीं, लेकिन हमने ही पूछा क्या हुआ माता जी, कैसे आपने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया, अभी तक सोचा नहीं। कहा जी सोचा तो, लेकिन सहमत नहीं हुए सब लोग, सहमति नहीं बनी। किस किस की नहीं बनी? तो कहा नहीं, बेटी को भी, और हम बेटी के बारे में सोचते हैं हमारी एक ही तो बेटी है। तो मैंने कहा क्या होगा, बेटी वहां दुखी हो जाएगी? तो कहा नहीं, हमने ये सोचा कि 5 भाई हैं, फिर उनका भी परिवार होगा, उनके भी बच्चे होंगे। तो मैं ये सोच रही थी आप तो हमारे घर के हैं तो आपको बताने में मुझे कोई संकोच नहीं आ रहा है। मैंने ये सोचा कि 5 भाई हैं तो सुबह प्रातःकाल नाश्ते में 2-2 पराठे खाएंगे, तो
10 हो गए, फिर उनके बच्चे हैं, फिर दोपहर को लंच और भी ज़्यादा होगा, सायंकाल फिर ऐसे ही होगा। तो हमारी बेटी तो आटा गूंथती रहेगी और रोटी पकाती रहेगी, उसको क्या सुख मिला? और उन्होंने अपना कैलकुलेशन, अपना गणित जो है वो बहुत अलग से लगाया। एक दिन का काउंट किया कि सुबह की कितनी, शाम को कितनी, दोपहर को कितनी, और फिर उसको महीने से गुणा किया, एक महीने में कितनी, फिर उसको साल से गुणा कर दिया, तो लाखों रोटियां बन गई। इतना बड़ा काम, ऐसा चिंतन, देखिए चिंतन करने का तरीका, ये विचारधारा बनी और इस विचारधारा के कारण वो रिश्ता नहीं हुआ। और ये विचारधारा हम सबकी है, ये विचारधारा रहती है। इसलिए घर देखना लेकिन ऐसा हो जिसमें कोई सास ना हो, जिसमें कोई ससुर ना हो, जिसमें कोई देवर जेठ आदि का झंझट ना हो, केवल अकेला, बस एक लड़का हो अकेला, बस तुरंत रिश्ता हो जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ में कोई सास, और बड़ी सास है किसी किसी घर में, तो बिल्कुल कैंसिल। अगर बड़ी सास मौजूद है, चारपाई पे है, ये पता चला उठ नहीं सकती, बीमार है, तो बिल्कुल रिश्ता होगा ही नहीं। कहा जी सबसे छोटी, और अगर उसी की सेवा में लगी रहेगी, कहाँ दुर्गंध में। ये मानसिकता हमारी बनी होती है, वेद से विरुद्ध मानसिकता है। और हमारा वेद हमारे को ज्ञान विज्ञान आदि से युक्त करता है। मैं आपको निश्चिंत एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो सर्वाधिक रोग हैं, उन रोगों में सबसे प्रमुखता इस कारण से है कि हमें परस्पर जो स्नेह सम्मान, उसका जो अभाव रहता है, उस अभाव के कारण कुछ रोग आपके अंदर बन जाते हैं, पनप जाते हैं। उस रोग का ना होम्योपैथ में, ना एलोपैथ में, ना आयुर्वेद में कोई उपचार है। उसका उपचार केवल प्रेम का संचार है। केवल प्रेम और सम्मान मिल जाए, इसी से आप प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत बार हम बूढ़े बूढ़े लोगों को देखते हैं घरों के बाहर, घर बहुत अच्छा बना होता है, लेकिन घर के बाहर उदास से, बिल्कुल उदास, उनके चेहरे पे कोई प्रसन्नता नाम की कोई चीज़ नहीं, कभी हंसते नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो ढो रहे होते हैं। और मन ही मन ये भी प्रार्थना करते हैं, कभी कोई मिलने उनसे आ जाए तो कहते हैं कि बस अब तो भगवान उठा ले तो अच्छा है। यानी उनको अंतिम जो जीवन का समय है वह उनको बहुत बढ़िया नहीं लगता। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, ऐसी जो स्थिति है आज परिवारों में, इसकी तरफ आप विचार करें। हम जिस आश्रम में रहते हैं, महाराज मनु ने ही एक बहुत सुंदर बात की। महाराज मनु ने एक, आप जिस आश्रम में रहते हैं उस आश्रम के लिए एक बात की। मैं उन आसुरी वृत्तियों की तरफ आपको लेकर जाऊं। ये आसुरी वृत्ति हैं, और ये जिस घर में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में, जिस स्त्री में, जिस पुरुष में प्रवेश कर जाएं, निहित स्वार्थ के लिए आपका चिंतन होने लगे, तो फिर समाज को आप छोटा कर देंगे, राष्ट्र के लिए आप घातक हो जाएंगे। आप हर बात को अगर गहराई से सोचें, ये विचार ही आपका समाप्त हो गया। मैं तो कई बार ये चिंतन करता हूं कि आपके जो पूर्वज थे, हम यहां पर आए तब हम ठीक समझेंगे। आज आप परिवार में बड़ी मुश्किल से, जो नई नस्ल है, जो बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, उनसे अगर मैं पूछूंगा तो वो बताएंगे 5 भाई 5 बहनें, ऐसा बताएंगे। अब वाले से किसी से पूछकर देखूं, नई नस्ल में, तो
तो नई नस्ल वाला जो है वो तो एक भी पसंद नहीं कर रहा है। पिछले महीने ही मैं गुरुग्राम में आया, एक समाज में एक उत्सव रखा गया था, आर्य समाज के प्रधान थे, उनके पोते का विवाह हुआ। पोते और उस बहू को आर्य समाज में उसका स्वागत करने के लिए आयोजन रखा। बड़े पोते का विवाह मैंने ही किया था। तो आकर वो दादा मेरे से कहने लगे, जो प्रधान थे वहाँ के, मुझे आकर कहने लगे कि कान में कहा उन्होंने मेरे, कहा कि आपने जिस पोते का विवाह किया था उसको 6 वर्ष हो गए। मैंने उसको कहा कि एक पुत्र होना चाहिए। तो जानते हो क्या जवाब दिया? मुंबई रहता है। जवाब ये दिया कि बच्चे को देखें या नौकरी को देखें। जवाब ये दिया, दोनों सर्विस करते हैं। बहुत सारे लोग तो इस मानसिकता से गुजर रहे होते हैं कि बच्चा होने से हमारी स्वतंत्रता भंग हो जाएगी, और जब फिर बच्चे की प्रबल इच्छा होने लगती है तब तक समय हाथ से निकल जाता है। इसका मतलब पारिवारिक जो प्रबंधन आपका है वह डगमगा गया है। आप ये निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, जबकि आपके पास में सब सामर्थ्य है। पूर्वजों के पास में पारिवारिक अगर आंकलन करके देखें तो आपकी अपेक्षा उस समय जनसंख्या बोलो ज्यादा थी या कम थी? आज की अपेक्षा। आज से उस समय एक परिवार में 10-12 होना सामान्य बात थी। आज आपके पास में संख्या कम है और सुविधाएं, पहले वाले लोगों के पास में सुविधाओं का, धन का अभाव था, और आज आपके पास में सुख सुविधाएं, सामर्थ्य इतना अधिक है। उनके पास ना कोठियां थी, ना कार थी, ना मशीनें थी जो आजकल आप कपड़े से लेकर रोटियां तक। अब तो एक ऐसी और डॉक्टर ऋषिपाल जी, ऐसी और मशीन बन रही है कि आपको हाथ से भी उठाना नहीं पड़ेगा और सीधा ऐसे भी चल रही है। आपकी मानसिकता से ही मार्केट तैयार होता है। व्यक्ति को क्या चाहिए, ये जो बाजार जिसको मार्केट कहते हैं, वो मार्केट आपकी मानसिकता को पढ़कर ही तो आइटम उतारता है। आप ऑनलाइन भोजन मंगवाते हैं जी, इसका मतलब इस मानसिकता को पढ़ा गया और कितना अच्छा चल रहा है वो व्यापार, कितना बढ़िया चल रहा है। अब उसमें आपने वो सारी चीजें साइड कर दी कि अच्छा होगा, कैसा होगा, कैसे बनाया गया होगा। उसी बैग में जो आपको देने आता है, वो उसी बैग में उससे पहले नॉनवेज भी दे के आया होगा। पैकिंग करने वाले ने उसी जगह से, उन्हीं पात्रों में से पकाया होगा। ये सब आप नहीं विचार करते उस समय, और कितना धड़ल्ले से वो कार्य चलता है। इसका मतलब आपकी मानसिकता को पढ़ा कि ऐसी मानसिकता रखने वाली महिलाएं हैं कि कुछ पकाना ना पड़े, कुछ बनाना ना पड़े, और ये सुविधाजनक काम हो जाए कि ये अच्छा है, झंझट मिटे। और ये मानसिकता विदेशों में इतनी प्रबल हो गई कि वहां तो बनता ही नहीं। वहां तो किचन का, परोसने का, खाने का ये सब झंझट ही नहीं है। सिटिंग करके प्रॉपर वे में खाना, ये तो हमारे यहाँ है ही नहीं। मान सम्मान करके खिलाना, परोसना, ये सब सिस्टम है ही नहीं। चलते हुए ऐसे ही उस प्रथा को हमारे यहाँ भी
सुबह मैं कई बार देखता हूँ जब बच्चों को वैन लेने आती स्कूल वगैरह में जाने के लिए, तो देरी तो होनी है, माँ भी देरी से उठती, बच्चे भी देरी से उठते हैं, और माता उसको रोल करके, और बच्चा भी जो है चलते चलते, या जैसे ऐसा मुझे देखने को दृश्य मिला। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कहीं निर्माण का कोई कोसों दूर तक संबंध नहीं है, इसमें कोई सुनिर्माण नहीं होगा। और हम इस अवस्था पर पहुंच गए हैं। तो मैं एक प्रश्न आपसे कर लेता हूं कि हमारे पूर्वज, हमसे पहले वाली नस्ल, हमारे दादा परदादा आदि, वो सारे संख्या में हमसे ज़्यादा थे, धन का उनके पास अभाव था, गाड़ी आदि कुछ नहीं थी, साधन जो भी थे, और प्रत्येक कार्य बहुत मेहनत से करना पड़ता था, परिश्रम से करना पड़ता था। आजकल रोटी पकाने में भी गैस चूल्हा आदि इतने आपके लिए, पहले तो लकड़ियाँ होती थी उससे जलाया जाता था। और हमने वो दृश्य देखा कि आजकल के मौसम में जैसे एक एक महीने बारिश हो रही है और ऐसे में लकड़ियाँ भी गीली हो जाती थी, वो चूल्हा कैसे फूका जाता था, कैसे रोटी बनाई जाती थी, और संख्या जिन लोगों की घर में परिवार में होती थी उनका हाजमा भी बोलो आपसे कहीं अच्छा था। घी दूध मक्खन आदि अच्छे से खाने वाले थे, यानी अगर घर में 5 किलो आटा सन जाता था और वो सारा गायब होता था, यानी ऐसे थे लोग। आज वो चीज नहीं है। अब ये मेरा जो प्रश्न है आपसे सीधा, कि वो लोग ज्यादा सुखी थे या आप ज्यादा सुखी हैं? आप सब कह रहे हैं वो सुखी थे, तो उनके पास ऐसा क्या फार्मूला था कि वो इतने साधनों के अभाव में भी, इतनी परेशानियों के बाद भी, आजकल कई लोग पुरानी चीज़ों का स्मरण करके और पोस्ट कर देते हैं कि पहले हम इकट्ठे छत पर ऐसे ही लेट जाते थे, फैन वैन भी कुछ नहीं होते थे, और बहुत आपस में बातें करते थे, समय होता था। अब बातें करने का समय ही नहीं है। आपको ध्यान होगा कि हम कभी, यानी कुछ काल पहले, पुराने लोग बहुत बैठे हैं यहाँ पर, जब पत्राचार करते थे, पत्र व्यवहार, तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मैं अपनी स्वयं की अनुभूति बता रहा हूं। किसी का पत्र आया तो वह पूरा पत्र याद हो जाता था, कितने भाव से उसने लिखा है, उसको पढ़ते थे, फिर उसका जवाब उसी शैली में मैं लिखता था, मेरे पास समय था। ये जो पुराने लोग हैं उन्होंने किया है। नए जो हैं उनका लिखते तो हैं, पोस्ट भी करते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत छोटा सा हो गया है ना, हैप्पी बर्थडे, बस काफी है इतना। और पहले क्या था, पहले ये विस्तृत होता था। जितना हृदय आपका विशाल होगा उतना विस्तृत आपके सद्भाव होंगे, उतनी मंगल कामना हृदय से होगी। आज जो मंगल कामना है करते तो हैं आप, और ग्रुप बने होते हैं, सब में फॉरवर्ड भी कर देते हैं, लेकिन लेश मात्र भी आपका उसमें कोई भी मानसिक भाव नहीं रहता, बस एक खाना पूर्ति करनी है। इतना बदलाव आ गया, हम यहां से यहां पहुंच गए। इसका मतलब आज हम जो चर्चा करेंगे उस बात पर मैं लेकर आना चाहता हूं कि दोष बताए आसुरी वृत्तियां, इस रत्न पर राख आ गई, इस रत्न पर आसुरी वृत्ति छा गई, तो ये विनाश का कारण बनेगा निसंदेह। तो पहला विनाश क्या होता है, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, एक माँ 5 बच्चों को बड़े आसानी से भोजन करा देती है, खिला देती है, और उसके लिए कोई भार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आज बड़े बेटे की शादी हो गई, बड़ा बेटा विवाह को प्राप्त हो गया, तब भी संतुलन बना रहा, लेकिन अब छोटे बेटे की उससे छोटे वाले का नंबर आया। आज विचार होने लगा, दो
जिठानी और देवरानी चर्चा करने लगी कि बड़े भाई साहब तो कुछ कमाते नहीं और रहते उतना ही है, खर्चा बराबर ही है। कुछ विचार मंथन होने लगा और आज ये विचार बन गया कि अलग हो जाएं, या फिर जिठानी ने भी विचार कर लिया कि मैं इतना परिवार को लेकर क्यों ढोऊं, विचार कुछ अलग बना लिया जाए, या वो जो अलग रह गए हैं ऐसे लोग उनको निकाल दिया जाए। निशालाम, ये आसुरी वृत्ति है, जब घर से अलग कर दिया जाए। बेटे को अलग कर दिया, घर से अलग हो गए, या बहुत सारे लोग सास ससुर को ही कि ये सबसे पहले इनको हटाओ। निशालाम, ये आसुरी वृत्ति है। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई बहुत कम से कम आय वाला पात्र ये नहीं सोच पाता कि मैं अपनी मां को अलग कर दूं। वो मां के चरणों में बैठकर उसकी सेवा करने के लिए लालायित है, लेकिन धन से परिपूर्ण होकर फिर ऐसा करना। एक राजौरी गार्डन के ही लोग एक आयुधाम सोसाइटी चलाते हैं नजफगढ़ में, और मैं लगभग उससे काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग जितना उसका समय हो गया, लगभग मैं तब से ही जुड़ा हुआ हूँ। 36-37 साल से मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पर वो लोग हैं जो हाईली रिच हैं, बहुत धनवान हैं, खूब अम्बेसडर तक, आर्मी के जनरल कर्नल आदि ऐसे लोग, वो वहाँ मुझे मिले। जानते हो क्या कारण था? घर में बनी नहीं, घर में वातावरण, इसका मतलब धन था उनके पास, धन होते हुए भी। और एक तो मेरी आंखों के सामने अपनी माँ को वहीं दरवाजे पर छोड़कर गया, और ये कहकर 8 बजे छोड़कर गया शाम को, पहले बताया भी नहीं वहाँ के लोगों को। 8 बजे एक बड़ी सी गाड़ी में छोड़कर हमारे सामने। माँ बिना किसी के सहयोग के कोई काम नहीं कर सकती, और उसको दरवाजे में छोड़कर कह रहा मेरी फ्लाइट है। तुरंत भाग गया कि कोई ना वहाँ कोई अटेंडेंट था ना कोई था, रात्रि कोई बंदोबस्त नहीं था। वो तो वहाँ के लोगों ने, कोई स्टूडेंट थी 2 लड़कियाँ, कि माताजी बेड पे ही मलमूत्र त्याग करती थी, उनको बिना सहायता के वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कैसा पुत्र है, ये विचार तक नहीं आया उसके मन में कि माँ कैसे अपने आप को रख पाएगी, कोई सेवा करने वाला नहीं, ऐसे ही छोड़कर आ गया। जरा सा भी, यानी कोई संवेदना नहीं। क्या संबंध है ये, इस तरह की अवस्था? तो निशालाम, घर से बाहर निकाल दे, घर से बहिष्कृत करने वाली वृत्ति, और ये आज छा गई है। अलग कर दिया जाए, अलग हम सुखी रहेंगे, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे कोई भी हो, सास हो ससुर हो, मतलब नहीं, उनसे कोई संबंध नहीं, अलग हो जाएंगे। फिर अगर कोई रहे भी तो रहना बहुत ही भयावह है। धृष्णुम धृष्णैकम, भयावह वातावरण बना देना, धमकी देना, आपको जेल में डलवा देंगे, ऐसी धमकियां आती हैं ना। और धमकियां भी आजकल तो कितने ही एग्जाम्पल में दे सकता हूं, नए बिल्कुल। कौन सा ड्रम चला वकील साहब आजकल? ब्लू, नीला ड्रम। कितनी, आप देखो माइंड जो है वो क्या क्या सोच रहा है। सीमेंट कंक्रीट डाल के मार दिया, और संबंध क्या, पति का। पिछले दिनों शायद एक इंदौर की भी घटना थी, और वो हनीमून मनाने के लिए कहाँ गए, शिलोंग आदि कहीं। एक नहीं, रोजाना नई घटनाएं होती हैं। इसका मतलब ये जो वृत्तियां हैं ये इस रत्न पर कितनी प्रभावी हो गई हैं। वरा मेहर ने तो आपकी प्रशंसा की, इसमें कोई डाउट नहीं, और आप प्रशंसनीय हैं। लेकिन ये जो वृत्ति आ गई है, ये जो आसुरी वृत्ति छा गई है, ये
अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए कहीं से भी हितकर नहीं है। तो इसको दूर करने का काम कौन करता है? वेद ही हमारी आंखें खोलता है, परमात्मा ही हमें सन्मार्ग देता है, विद्वान ही हमें सन्मार्ग की ओर लेकर जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हिम्मत करो और वह सुरम्य वातावरण फिर से लेकर आओ। उन पूर्वजों के पास में ऐसी कौन सी औषधि, कौन सा फार्मूला था, कौन सा सूत्र था, अभाव के अंदर भी वो सुख, शांति और आनंद को भोगते थे। क्या था उनके पास? तो मैं निवेदन कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सब्र था, लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सबसे बड़ी बात थी स्नेह, निश्चल प्रेम। भाई के अंदर भाई ही होता था, मां में मां ही होती थी, पत्नी में पत्नी ही होती थी। वो कैसी पत्नी जो पति को धोखे से मार दे। और अचंभे की बात तो तब होती है, अभी एक उद्धरण आया कि 18 साल विवाह को हो गए। 18 साल बहुत होते हैं। 18 साल हो गए, 18 साल में एक 12 साल का बेटा भी, और उसने पति को भी बेटे को भी मार दिया। अब बताइए, कारण दूसरा प्रेमी। ऐसी कुत्सित चीजें अगर पैदा हो रही हैं, आसुरी वृत्तियां तो नाश करती हैं। धिष्णम, धिष्णु, भयावह डरावना वातावरण घरों में बन रहा है। बहुत नज़दीक मुझे ऐसी ऐसी घटनाएं मिली कि 80 साल का बूढ़ा ससुर उस पर आरोप लगा दिया और जेल में डलवा दिया। फिर डिमांड की गई, इतना दोगे तो सेटलमेंट कर लेंगे। 3 महीने में पूरा पता लग गया कि इनकी पोजीशन क्या, कितना रुपया ये दे सकते हैं। और क्षमा करेंगे, मैं वकीलों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कि वहाँ से जो सजेशन मिलेगा कि आपको कैसे करना, कंप्रोमाइज़ इतने में नहीं करना, इतने में करना है। और बात चली थी 10-12 लाख पर, फिर 3 करोड़ पर जाकर फाइनल हुई। बूढ़ा आदमी 80 वर्ष का, जिसने कभी जीवन में अशुभ नहीं सोचा, ऐसी पवित्र मानसिकता का व्यक्ति फंस गया और दुखी होकर वह 3 करोड़ देना उन्होंने ठीक समझा कि शांति तो मिले। ये स्थिति है। तो भयावह वातावरण करने वाली एक वाद्याम, एक स्वर, हारमोनियम में एक ही स्वर दबा लें, एक ही बजेगा। एक ही स्वर में रहना, तीव्र। कहां तो हम ये कामना करके लाए थे कि सबका सुमंगल करेगी, सबके शोक दुख आदि को तारने वाली होगी, और कहां घर में शोक फैला दिया, दुख फैला दिया, डर फैला दिया, और एक ही जिद पर कि जब तक अलग नहीं करोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, एक ही स्वर रहेगा। क्रोध में ही बात करना, अपमान में ही बात करना, या अपमानजनक चीजों पर रहना। और ये बड़े बड़े घरों में है। जालंधर में मेरा जाना हुआ, एक माता प्रतिदिन हवन में आती थी बहुत श्रद्धा से। तो माता जी मेरे से कहती हैं, आप जयपुर से आए हैं? कि वैसे ही बता देते हैं, परिचय करते हैं, जी मैं यहाँ जयपुर से आया हूँ, मेरी बहू भी जयपुर से है। मैंने कहा जी ये तो बहुत अच्छा, आपसे संबंध हो गया हमारा। तो डॉक्टर है, बहुत अच्छी बात, स्किन की डॉक्टर है। रात्रि कार्यक्रम था, और जैसे यहाँ प्रबंध होता है कि सबका भोजन भी होता है प्रवचन के बाद, वहाँ पर भी ऐसी ही व्यवस्था थी। तो वो पर्सनली डॉक्टर जो थी वो मेरे से मिलने आई। कहा कि जयपुर के लोग थोड़ा अलग ही दिखते हैं। मैंने कहा ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि हम जयपुर के ही लोग हैं। मैं सास माँ ने बताया होगा आपको ऐसे ऐसे। मैं कहा जी बहुत अच्छी बात।
मेरे नंबर लिए, मेरे से संपर्क, बातचीत होती रही। माता जी ने मुझे, बहू रानी बहुत सुंदर, बहुत एक्टिव, हर प्रकार से सब ठीक, और मुझे ये आभास हुआ कि भाई बहुत अच्छा जयपुर का नाम है कि एक अच्छी बहू है। जब माता जी ने बात की अलग से, कहा कि मेरे को वो किचन में पैर भी रखने नहीं देती, तो मैंने सोचा शायद सब कुछ बनाकर देती है इसलिए, लेकिन मैं उल्टा समझा। इससे ठीक उल्टा था कि मुझे गंदा समझकर, खुद तो सेवा करती नहीं, मुझे बनाने के लिए जाना तो पड़ेगा, तो मैं डर के जब वो चली जाती है तब किचन में, और फिर पीछे नौकरों से पूछती है कि क्या क्या किया मैंने, यानी अंडर ऑब्जर्वेशन रहती हूं। हद है। कहने का मतलब यह है कि जीवन में इस तरह की चीजें, आसुरी वृत्तियां इतनी छा गई हैं। भगवान ने तो रत्न बनाया, लेकिन रत्न पर जो आसुरी वृत्ति आई, ये कहां से आई? संसर्ग से। धूल मिट्टी कब छाती है? आंधी आई, धूल तूफान जो भी कुछ है उसने हमें प्रभावित किया। हम घर से साफ सुथरे होकर निकले, लेकिन संसर्ग हुआ, किसी ने कीचड़ उछाल दिया, किसी ने कुछ किया, और हम उससे प्रभावित हो गए। समाज में, परिवार में, मित्रों में, सहेलियों में, जहाँ जहाँ जिस जिस तरीके से वार्ता होने लगी, अरे तुम ऐसे कर लो, उसकी कम मानते हैं जो आपका हित साधने वाला है, जो आपका हितैषी है, उसकी बिल्कुल नहीं मानते। उसकी मानते हैं जो हित नहीं करता। ज़्यादातर पारिवारिक पृष्ठभूमि में यही देखने को मिलता है। घर तोड़ने का काम कौन करता है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहा है। वेद में एक शब्द आया, डॉक्टर ऋषिपाल जी, एक शब्द आया वेद में, यत्रा दुहार्दा शब्द आया। युवतयो, नई नई बहू जब घर में आती है तो मुंह देखने के लिए अड़ोस पड़ोस में आते हैं सब लोग। तो वहां एक वर्णन किया, वेद भी कमाल की चीजें, क्योंकि वह सारी चीजें वर्णन की जाती है वहां पर कि दुहार्द युवतयो, कि गंदे हृदय की, मलिन हृदय की, घर तोड़ने फाड़ने वाली जो है ऐसी वृत्ति की, और वो भी वृद्ध, यानी जिनकी आयु परिपक्व हो गई है। कुछ आने वाला है, बैठ जाएं 2 मिनट। तो कहा यत्रा दुहार्द युवतयो, ऐसा हृदय जिनका दूषित हृदय है, जो आपके घर की खुशियों को नष्ट करने के भाव से ही आई। सामने प्रशंसा करती हैं, लेकिन पीछे बहू के कान भर जाती हैं कि अपनी सास का ध्यान रखना, बहुत नालायक है। ये एक बूढ़ी औरत कह गई उसके कान में, मुंह देखा और ये कान में एक संदेश दे दिया कि तुम्हारी बहू सबसे घटिया है, इससे थोड़ी सावधान रहना। अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि आयु से बड़ी है और अपना काम कर गई, और इंतजार कर रही है कि मैंने जो आग लगाई है ये सुलगेगी और बहुत बढ़िया हो जाएगा। यह है दुहार्द। ये वर्णन वेदों के मंत्रों में है। इसलिए हम यहां पर परमपिता परमात्मा की शरण में आकर पवित्रता को प्राप्त करते हैं, और ऐसी जो वृत्तियां हैं, सर्वस्य चंडस्य नप्तयो नाशयामः सदान्वा, इसकी जो नस्लें हैं उसको नाश करने के लिए, उसका नाश हो जाए, ऐसा विचार करके हम ये जो आसुरी वृत्तियां हैं, इनके नाती पोते, ये अकेले नहीं आती वृत्ति, ऐसी होती हैं, ये पूरे परिवार के साथ आते हैं, इनके नाती पोते साथ आते हैं। तो कहा इसको हम नाशयामः, इनके नाती पोतों सहित इसको नाश कर दें। ये आसुरी वृत्तियां बहुत फैल गई हैं, तो इनसे उभारें अपने आप को। और जो हमारे पूर्वज हैं, जिनको हमारे यहाँ पितर शब्द से भी संबोधित किया गया, और हमारे यहाँ तो एक यज्ञ भी होता है,
पितृयज्ञ, पता नहीं आपने उसको कहाँ छुपा दिया। पितृयज्ञ होता ही नहीं, अतिथि यज्ञ होता ही नहीं। ऋषि दयानंद कितना स्पष्ट लिखते हैं, जिन घरों में उत्तम अतिथि ना आवें, ऋषि के शब्द हैं बिल्कुल। जिस घर में उत्तम अतिथि ना आवें, गृहस्थ के संदेह की निवृत्ति नहीं होगी, और यदि संदेह की निवृत्ति नहीं हुई तो दृढ़ संकल्प नहीं होगा, और दृढ़ निश्चय ना होगा तो सद्गति कहां से होगी? भ्रमित रहेंगे वो। इसलिए अतिथि खुद कहता है कि हे गृहस्थों मां विभे, हमसे डरो मत। आजकल गृहस्थियों को अतिथियों का ही डर लगता है। सबसे बड़ा डर अतिथि से डरते हैं। अतिथि का मतलब गेस्ट नहीं होता, अतिथि का मतलब रिश्तेदार नहीं होता। पढ़कर देखें आप, हमारे यहाँ अतिथि यज्ञ है ना। अतिथि किसको कहा? अतिथि, जिसकी कोई तिथि ना हो। ऋषि उसकी परिभाषा करते हैं, जो जितेंद्रिय हो, धर्मात्मा हो, परोपकारी हो, सदाचारी हो, इत्यादि बातें जिसमें हो, वो क्या है? वो है अतिथि। अब आप अपने रिश्तेदार में ये ढूंढ कर देखना कि वो जितेंद्रिय है क्या। बहुत जगह तो ऐसी परंपरा है कि रिश्तेदार आएगा तो जी वो पीने वाले हैं, तो उनके लिए आजकल घरों में भी बड़ा अच्छा एडवांस टेक्निक आ गई घर निर्माण में, कि घर में पहले यज्ञशाला आदि का विधान महाराज मनु के हिसाब से होता था। यज्ञशाला और पाकशाला, ये अतिथिशाला, ये सब चीज़ें होती थी। आजकल बार बनाने लगे घरों में। हाँ, तकरीबन जो अच्छे, जिनको आप कहेंगे कि कौन सी कॉलोनी बोलते हैं, पॉश कॉलोनी, उसमें जरूर होगा, उसी से बन जाता है वो, बार जरूर होगा। तो जहां पर बार है और कांच के गिलास उल्टे रखे हुए, बोतल बहुत सारी रखी हुई, ये, और गेस्ट का जी हम आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा जो ब्रांड चाहिए वो उपलब्ध है। आप उसको आप ऋषि के अनुसार अतिथि मानेंगे क्या? इस तरह के व्यक्ति अतिथि श्रेणी में नहीं आते। अतिथि वही है जो परोपकार के लिए धर्मात्मा है, जितेंद्रिय है, विद्वान है, ऐसा जो है। और वो मेरे घर में कभी आया ही नहीं। मेरे घर में तो ऐसे ही लोग आए जो पीते हैं, खाते हैं, नाचते हैं और बस अपना कार्य करके निकल गए। और हम भी अच्छा, आपस में जब वो विदा होता है तो कहता जी आप आइए हमारे घर में, आपका भी ऐसे ही सम्मान करेंगे। ऐसा ही होता है ना, आप निश्चिंत होकर आइए। अब कहाँ चले गए हम? घरों के अंदर आसुरी वृत्तियां इसलिए जन्म लेती है। इसलिए विवाह में, शादियों में जहाँ पर इसको पाप समझा जाता था, आज वो आचरण खुले आम होता है, खुले आम होता है। इधर अच्छा, कुछ लोग बड़े विशाल हृदय के हो गए हैं कि इधर पंडित जी शादी भी कराएं, उधर बार भी चल रहा, नॉन वेज भी चल रहा है, कि जी वो सब लोग आते हैं तो फिर उनके हिसाब से करना पड़ता है। ऐसा हमने समझौतावादी बन गए हैं। धर्म समझौतावादी नहीं होता। धर्म के लिए आपको बहुत विशेष बल लगाना पड़ता है। धर्म की रक्षा उसी आधार पर होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन आसुरी वृत्तियों को कुचल दो, नहीं तो ये आसुरी वृत्ति आपका नाश करेंगी, और काफ़ी हद तक तो कर चुकी हैं, लेकिन अब भी संभल जाएं तो अच्छा है। नहीं संभलेंगे तो भविष्य हमारा उज्जवल नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आसुरी वृत्तियों से अपने आप को अलग करें। परिवार में जो ऐसी हल्की मानसिकता है, एक तरफ तो ये चिंतन जरा सा भी कहीं चिंता का विषय नहीं होता कि बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं। वेद की आज्ञा है कि 10 पुत्र हों। वेद की आज्ञा का तो हम उल्लंघन कर गए। परिस्थितियां इस पर भी कभी बैठकर अलग से चिंतन करें कि इसके दुष्परिणाम होंगे या नहीं। बहुत सारे चिंतक बहुत सुंदर हर प्रकार से अपनी लेखनी से भी ये विचार दे रहे हैं कि जो घर में एक ही है
उसके सारे संबंध खत्म हैं। ना उसका भाई है, भाई नहीं तो भाभी भी नहीं, बहन नहीं है तो बहनोई भी नहीं। ये जो सुंदर सुंदर रिश्ते थे, ये रिश्ते गायब होते जा रहे हैं। फिर उन रिश्तों से जो स्नेह मिलता था, जो भाव होता था, वो नष्ट होता जा रहा है। अब केवल और केवल आपको किससे खुराक मिल रही है? जिसको कहते हैं फ्रेंड, मित्र, बस उसी से मिल रहा है जो भी कुछ मिल रहा है। और वो आपको, आपके माइंड को पूरी तरह से अपने अधीन कर लेता है। जो भी कुछ चर्चा होती है प्रधानता से घरों में आज यही है। घर में बेटे या बेटी आदि सब अकेले अपने रूम में हैं और मोबाइल अपने साथ है। पहले मैं जो बात बता रहा था, वो समय ऐसा था, किसी से बात करने के लिए हमें कहाँ एसटीडी बूथ पर लाइन में लगना पड़ता था, नंबर आता था, और लेकिन बात करते थे। और आज हमारे पास में साधन साथ ही रहता है, चाहे जब हम अपने हिसाब से वातावरण बना लेते हैं। तो इस रत्न पर जो आसुरी वृत्तियां आ गई हैं, उस पर ध्यान मैं आपका केंद्रित करना चाहता हूं। और ये आने वाले समय के लिए बहुत गंभीर होगा, इसलिए तुरंत हमें इस पर कदम उठाना चाहिए। अन्यथा संकेत अच्छे नहीं हैं, परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये तो पूरी तरह से सुनिश्चित है कि इसमें हम लोग हर प्रकार से ही पराजित होंगे। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सब बुद्धिजीवी हैं, विचार करेंगे अपने अपने परिवारों में इस भाव को, जो हमारे ऋषि मुनियों का भाव है, वेद का विचार है, और समाज के लिए उन्नति उत्थान के लिए चिंतन करने हेतु पारिवारिक पृष्ठभूमि जितनी अच्छी होगी, उतना मैं काम, सेवा, परोपकार करने के लिए ज़्यादा निकल पाऊंगा। अगर परिवार से मेरा वातावरण ठीक नहीं है तो आप कोई भी परोपकार नहीं कर पाएंगे। जो परिवार से कटा छटा है, हाँ, तो ये जरूरी है कि हम सब लोग इस ओर आएं। मैं हृदय से आप सबका सम्मान करता हूँ। आज हमारे सुपरिचित मोती नगर समाज से भी श्री प्रवीण जी, प्रधान जी आए हैं, अशोक जी भी बैठे हैं पीछे, बहुत सुपरिचित सारे अपने सुदर्शन पार्क आदि से बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोग परिचित हैं। हृदय से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगी राज श्री कृष्ण जी की जय हो। गुरुवर विरजानंद जी की जय हो। महर्षि देव दयानंद जी की जय हो। सब संतों की जय हो। देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। आर्य समाज अमर रहे। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। यज्ञ की ज्योति जलती रहे। गौ माता का पालन हो। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।